दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ये कहा था कि मेरी 3 बजे वीडियो आएगी कल, लेकिन मुझे अचानक कोई काम आ गया और मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो वो वीडियो मैं अब डाल रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी चर्चा का विषय कल से ये चल रहा था कि जो भगवानपुर और रामगढ़ का जो हॉस्पिटल का मामला है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और वो कोई ऑडियो क्लिप है या और कुछ है, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो दोस्तों कल मैंने एक ऑडियो क्लिप के बारे में बताया था, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भी किए थे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात ये थी कुछ ऑडियो क्लिप से ये तो ज़ाहिर हो रहा था कि शायद राव इंद्रजीत जी हैं, वो इस धरने को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत के नज़रिए से तो ये गलत बात है। लेकिन अगर एक पत्रकार के रूप में देखा जाए, अगर मेरी विचारधारा इस चीज़ के मामले में पूछी जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि राव इंद्रजीत जी अगर इस धरने को ख़त्म भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कोई भी नेता है, वो अपने खिलाफ उठती हुई आवाज़ों को दबाने की कोशिश करता है। चाहे वो उसमें साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरीके से वो ये चाहता है कि उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन ना हो, नारेबाज़ी ना हो, कोई बड़ा एजिटेशन ना हो। तो अगर इस कोई हो भी जाता है किसी भी वजह से, तो उसका यही प्रयास होता है कि वो उसको प्रदर्शन को ख़त्म करवाए। तो राव इंद्रजीत जी के लिए तो ये ठीक है, वो ख़त्म करवाए, अपने आदमियों को घुसाए उसमें और लोगों को या तो समझाए या डराए धमकाए या कुछ भी करे, यानी उस धरने को ख़त्म करवाए, ताकि उसकी इमेज ये बने कि भाई अब कोई इनके खिलाफ खिलाफत नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों ये जो ग्रामीण है, जो पंचायत वाले हैं, भगवानपुर और रामगढ़ की पंचायत वाले हैं, इनके नज़रिए से ये बहुत गलत बात है। तो उनको भी मेरे हिसाब से तो जो स्ट्रैटेजी राव इंद्रजीत जी अगर कोई बना रहे हैं, तो इनको भी बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज तक जो भी ये कर रहे हैं कि कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी जुलूस निकाल रहे हैं, कभी वहाँ धरने प्रदर्शन में आदमी बैठा रहे हैं, कभी राज बब्बर जी को बुला रहे हैं, तो ये ठीक है इनका। इनका प्रयास ये सराहनीय है वास्तव में, क्योंकि एक यही तरीका होता है लोकतंत्र के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जनता का हासिल किया जाए, और वो कर भी रहे हैं और ठीक चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब राव इंद्रजीत जी इस धरने को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि अगर वे सफल हो गए, मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो जाएँगे। अगर वो सफल हो गए, तो कम से कम ये हॉस्पिटल तो नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। तो अब हॉस्पिटल कैसे बने, या रामगढ़ और भगवानपुर की पंचायत है, या जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएँ? तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि उनको भी अपनी जो स्ट्रेटजी है, वो थोड़ी ज़्यादा आक्रामक करनी पड़ेगी और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये मामला उनके लिए भी हॉस्पिटल के से अलग वो मान-सम्मान का भी हो चुका है। अगर ये हॉस्पिटल नहीं बन पाया, तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ही नहीं, और कोई भी पंचायत है, वो अपनी डिमांड के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब इतने आदमियों का समर्थन होते हुए वो लोग कामयाब नहीं हुए, तो हम कैसे कामयाब होंगे? ये लोकतंत्र के लिए एक अनुचित बात है कि लोगों की डिमांड पूरी ना हो और कोई नेता उनके प्रयास को फ़ेल कर दे, फ्लॉप कर दे। ख़ैर दोस्तों, तो मैं ये कहना चाह रहा था, कल भी मैंने कहा था कि उनको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी-सी और चेंज करनी होगी और बढ़ाना होगा कुछ प्रयास। तो वो क्या प्रयास है कि मैंने एक बार पहले भी कहा था दोस्तों कि इस धरने के अंदर बड़े-बड़े नेताओं को लाना होगा। अब जैसे स्टेट लेवल की अगर बात करें, तो विपक्ष के नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, और जो दूसरे हैं अभय चौटाला जी हैं, अजय चौटाला जी हैं, यानी स्टेट लेवल के जो भी लीडर हैं, जिस भी पार्टी के लीडर हैं, एक तो उनको इनवाइट करना पड़ेगा और उनसे ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो अपने समर्थकों को ये हमारे धरना प्रदर्शन पर भेजें और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएँ, ताकि और ये दिखाई दे कि मीडिया को ये दिखाई दे कि इतना बड़ा धरना है, इतने बड़े लोगों का समर्थन है, तो उसके ऊपर कुछ दबाव महसूस करें। दूसरा फिर ये है कि जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, वो जो स्टेट लेवल के नेता हैं, उन्हीं को ये कहा जाए कि अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुलाएँ वो। जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी को ये कहा जा सकता है कि वो राहुल गांधी को बुलाएँ। मैं समझता हूँ कि अगर राहुल गांधी एक दिन भी आ जाते हैं, तो इस धरने प्रदर्शन का जो नाम है, वो पूरे देश में हो जाएगा। और अगर जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको भी अगर ये कहा जाए कि हमारे धरने प्रदर्शन के बारे में एक बार संसद में आवाज़ उठाई जाए, और अगर वो संसद में आवाज़ उठाते, तो भी उसको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा और इस धरने प्रदर्शन की है ना, वो थोड़ी रेंज बढ़ेगी। पूरे जब तक इसकी रेंज नहीं बढ़ेगी, जब तक पूरे देश के अंदर लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि ये मामला क्या है और कैसे उनकी ज़मीन ली गई, भगवानपुर वालों की ज़मीन भी ली गई और उनको हॉस्पिटल भी नहीं दिया गया, तो लोगों की सहानुभूति
सहानुभूति ऑब्वियसली बढ़ेगी बढ़ेगी, उनके साथ और ज़्यादा बढ़ेगी। और अब मैं सोचता हूँ कि राव इंद्रजीत जी से तो ये काम चलेगा नहीं, तो अब लोगों को चाहिए कि वो राव नरबीर जी का सपोर्ट लें, राव नरबीर जी को यहाँ बुलाएं। और अगर राव नरबीर जी नहीं आते तो लोगों को चाहिए कि मिलके ना वो राव नरबीर जी के पास जाएं और राव नरबीर जी को लेके वो सरकार के पास जाएं, यानी नायब सिंह सैनी जी के पास जाएं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके प्रयास से, राव इंद्रजीत जी के प्रयास से ये हॉस्पिटल आएगा। मेरे हिसाब से आजकल जो हरियाणा सरकार राव नरबीर जी को अहमियत दे रही है और अभी करंट में जो दे रही है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए लोगों को। भगवानपुर रामगढ़ के जो पंचायत के लोग धरने प्रदर्शन वाले, उनको इस करंट सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए और राव नरबीर जी के साथ किसी भी तरह करके एक बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। और इससे और थोड़ी स्ट्रेटजी और आक्रामक अगर स्ट्रेटजी करनी हो इन्होंने, तो वो काले झंडे या काले पट्टी लगा के उसका विरोध प्रदर्शन करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि रामपुरा हाउस के बाहर भी उनकी एक टीम बैठ जाए 50-100 आदमियों की, काले झंडे लेके या फिर काली पट्टी लगा के न विरोध प्रदर्शन के रूप में। तो उसमें ऑब्वियसली है कि कुछ दबाव तो राव इंद्रजीत जी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा और वो प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते तो हैं कि हॉस्पिटल बने। क्यों? क्योंकि जमीन भी उन्होंने मांगी थी, उन्होंने वो किया था, तो उनके नाम की क्रेडिबिलिटी भी खत्म होने लग रही है। तो वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि हॉस्पिटल बने, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं बन पा रहा है तो हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरी हो। तो अगर उनकी कोई मजबूरी हो तो इसका खामियाजा तो गाँव वालों को भुगतना पड़ रहा है, जो हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो उनसे नहीं बन पा रहा, तो फिर वो राव नरबीर का सहारा लें। और मेरे हिसाब से ये है कि अगर राव नरबीर जी इस मामले में थोड़ा वो लेते हैं तो, और वो लेंगे भी। क्यों? क्योंकि ये मामला चल रहा है राव इंद्रजीत जी के खिलाफ, और राव नरबीर जी और राव इंद्रजीत जी की आजकल जो आमने सामने की लगी हुई है, या सरकार राव नरबीर जी को ऊपर उठाने लग रही, तो वो तो चाहेंगे आगे पब्लिक में ये इमेज हो, ये बात फैले कि जो काम राव इंद्रजीत जी नहीं करवा पाए वो काम राव नरबीर जी ने करवा दिया। तो ये मेरे हिसाब से अगर स्ट्रेटजी अपनाते हैं रामगढ़ भगवानपुर वाले लोग, तो ये कामयाब रहेगी। और राव नरबीर जी भी चाहेंगे कि किसी भी तरीके से ये हॉस्पिटल बने, ताकि उनका जो पॉलिटिक्स का जो एरिया है वो बढ़े, दायरा बढ़े। और धीरे धीरे गुड़गांव बादशाहपुर से आगे चल के ने रेवाड़ी हल्का है, नांगल चौधरी है, या और दूसरे हल्के, उन तक उनकी राजनीति फैले। पूरे अहिरवाल में उनकी जो इमेज है वो थोड़ा छवि बने। इससे और दक्षिण हरियाणा में भी ये इमेज बनेगी कि राव इंद्रजीत जी की चलती नहीं, राव नरबीर जी काम करवा सकते हैं, और राव नरबीर जी से ही आगे से किसी काम की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये दोनों के लिए बेटर रहेगा दोस्तों। इसी संघर्ष समिति के लिए भी बेटर रहेगा और राव नरबीर जी के लिए भी बेटर रहेगा। और राव नरबीर जी अगर 100-200 आदमियों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो वो तुरंत उस चीज़ का समाधान होगा ही होगा। हालांकि एक चीज़ मैंने और आजकल देखी थी कि ये शायद संघर्ष समिति की कोई पोस्ट थी कि सरकार शायद प्रयास करने लग रही है इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को इतना ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल भी अगर सरकार बनाने का इरादा रखती है तो वो तो साधुवाद की पात्र है। और लोगों को भी अगर इस तरह की कोई सूचना है तो उसके ऊपर भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए लोगों को, और उसकी सत्यता का पता लगा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार व्हाट्सएप के ऊपर झूठी सूचनाएं भी भेज दी जाती है। इंफॉर्मेशन वार भी एक वार होती है अपने उसको स्ट्रेटजी को कमज़ोर करने के लिए, ताकि ये झूठी सूचना भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। झूठी से ये होगा, अगर लोग ये करेंगे अरे सरकार बनाने तो लग रही है और ये धरना प्रदर्शन है ये कमज़ोर पड़ जाएगा, लोग अपने घर चले जाएंगे। और दोबारा एक बार धरना वो उठ जाता है तो दोबारा उसके ऊपर आदमी नहीं आते, बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ की सत्यता का पता करके ही आगे कदम उठाए। अगर वास्तव में सरकार चाह रही है, नायब सिंह सैनी जी हॉस्पिटल की मंजूरी देना चाह रहे हैं, तो उसका तो स्वागत है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन झूठी है तो फिर लोगों को जल्दी ही अपने जो धरने प्रदर्शन की स्ट्रेटजी है, जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा-सा और आक्रामक रूप अपनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी रूप में हिंसा का इस्तेमाल ना हो। जो भी लड़ाई लड़े, शांति के साथ लड़ाई लड़े, कानून का पालन करते हुए लड़ाई लड़े। अपनी गैर कानूनी आदमियों को, गतिविधियों को इसमें बिल्कुल ना पनपने दें, और असामाजिक तत्वों को तो किसी भी रूप में अपने उसमें फंक्शन में, अपने आंदोलन में आने ही ना दें। क्यों? क्योंकि विपक्ष हमेशा कोई भी आंदोलन होता है वो तो ये सोचता है कि गैर सामाजिक आदमियों को, गैर सामाजिक तत्वों को उसमें घुसा के लड़ाई झगड़ा किया जाए और उसको माहौल को खराब किया जाए, ताकि लोगों का जो समर्थन है वो उससे हट जाए।
तो ये भगवानपुर और रामगढ़ जो संघर्ष समिति है, पंचायत है, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी असामाजिक तत्व इसमें ना हो, कोई भी हिंसा का उसमें ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चले, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन की तो कानून भी इजाज़त देता है, कोर्ट भी इजाज़त देता है। ये आदमियों का हक होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी किसी भी बात को रख सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आंदोलन को जारी रखें, थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करें, थोड़ा और आक्रामक रुख अपनाएँ और राव नरबीर जी का सहारा ज़रूर लें इस मामले में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर संघर्ष समिति इस चीज़ की स्ट्रेटजी बनाएगी तो उनको शायद ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बाकी तो ये है कि वहाँ पर और भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उनका अपना भी एक थिंक टैंक होगा, वो भी इसके ऊपर ज़रूर विचार कर रहे होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत वो कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि मेरी जो सलाह है वो अनुचित है, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।